बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ ख़बर आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। कन्फर्म, भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार है। इंडियन जहाज़ों ने उड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फ़ौज का शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बॉर्डर पर आ गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तहलका खेज़ ख़बर सामने आ रही है कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर जंग की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। भारतीय इलेक्शन करीब आते ही भारत के नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया है कि पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएं। इंडियन जहाज़ को उड़ाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी फ़ौज का शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो भारत की अचानक आज़ाद कश्मीर में भी चढ़ाई का फ़ैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ सेक्टर में दर्जनों पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादत की इतलाएँ नज़र आ रही हैं। काबिज़ अफवाज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर और संग सेक्टर्स में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और इसके नतीजे में बेगुनाह शहरी के शदीद ज़ख्मी होने पर शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से बिला इश्तियाल और बिला इम्तियाज़ फायरिंग के नतीजे में 30 साला बेगुनाह खातून शहरी नसरीन अख्तर भी शहीद हो चुकी थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र जंगी तैयारियों को बढ़ाने की हदायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की तरफ से हाइब्रिड जंग जारी है। पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। भारतीय फ़ौज ने एक बार फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी चिड़ी सेक्टर पर बेला इश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय फ़ौज ने जानबूझकर यूएन मिलिट्री की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। यूएन फ़ौजी मुबसरीन खुशकिस्मती से महफूज रहे। DGISPR के मुताबिक यूएन मुबसरीन चिरीकोट में इश्तियाल अंगेजियों के मुतासरीन से मिलने जा रहे थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारतीय ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का आगाज़ भी कर लिया है। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब सामने नज़र आ रहा है। भारत के 3 एयर बेसिस को निशाना बनाया गया है। साथ ही पाकिस्तानी थंडर्स की परवाज़ें शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की समोसा नुमा जहाज़ को भगाने पर मजबूर कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भारत की चीखें निकाल दी हैं। पाकिस्तानी थंडर ने तबाही मचा दी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि भारतीय फ़ौज को किसी भी जहरियत और मिस एडवेंटेजर का हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा सूरत हाल, भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई, जबकि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इक़दार के बरख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को हदफ बनाने पर भी आगाह किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहते हुए अफसरान और नौजवानों की मुस्तैदी और पेशा वरानी महारत की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ बिलखसूस हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौजी मुबसरीन की गाड़ियों को निशाना बनाना अलकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। भारतीय फ़ौज को किसी भी जहरियत और मिस एडवेंटेजर का हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाक फ़ौज LOC पर आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात बराकार लातेगी और मुल्क के लिए वक़ार और अलकाई सलमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। कबल कंट्रोल लाइन पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी
نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ فوج کے مطابق آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے کے بعد 2 پاکستانی فوجی جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی افواج کے ترجمان DGISP نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ بھارتی فورسز نے پاکستانی فوج پر فائرنگ کی، جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ اس موقع پر بھارتی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل دیونڈ آنر کے مطابق پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور شیلنگ کے ساتھ سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے اس موقع پر کسی جانی نقصان کی رپورٹ نہیں کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور لائن آف کنٹرول کے کھوئی راٹا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ موجودہ صورتحال میں کسی بھی ممکنہ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کی خاطر پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں نے موٹر وے پر جہاز اتارنے کی مشق کی۔ مشق کے دوران طیاروں نے کئی مقامات سے اڑان بھرنے اترنے کا مظاہرہ کیا، جبکہ طیارے اترنے کے بعد موٹر وے پر ہی طیاروں میں ایندھن بھرنے اور دوبارہ ہتھیار لگانے کی مشق بھی شامل ہے۔ اس موقع پر وزیر مسلحات مراد سعید اور سینئر عسکری اور سول عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے سینئر عہدیدار نے بتایا کہ اس مشق کا مقصد جیو اسٹریٹیکل صورتحال میں تبدیلی کے پیش نظر صلاحیتوں کا جائزہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشق میں اس بات کا مظاہرہ کیا گیا کہ طیاروں کو لینڈنگ کے لیے مطلوبہ مقام میسر نہ آنے پر غیر روایتی طریقے سے بھی لینڈنگ ہو سکتی ہے، جبکہ اس طرح جنگی طیاروں میں دوبارہ ہتھیار لگانے کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس موقع میں پاک فضائیہ کے 2 جنگی طیاروں نے اسلام آباد لاہور موٹر وے کے ایک حصے پر اتر کر جنگی صورتحال میں غیر روایتی بیس استعمال کرنے کا شاندار مظاہرہ کیا۔ مشق کے دوران میراج اور F-7P طیارے موٹر وے پر اترے اور ایندھن بھر کے موٹر وے سے ہی دوبارہ پرواز بھری مذکورہ مشق پاک فضائیہ کے ہائی مارک پروگرام کا حصہ بنی۔ کامیابی سے لینڈنگ اور پرواز کو اسٹریٹجک، آپریشنل اور ٹیکٹیکل اچیومنٹ قرار دیا گیا۔ اس موقع پر موٹر وے کا بطور ایئر اسٹرپ کامیاب تجربہ اور اس کا مظاہرہ کرنا مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے پلوامہ حملے میں 40 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی حالیہ کشیدگی کے بعد کیا کرتا۔ اگرچہ ہندوستان چین کے واقعی سرحد پر بڑے پیمانے پر فوجی ساز باز جاری ہے، ہندوستانی فضائیہ نے اپنی مغربی سرحد کو مستحکم کیا ہے اور اپنے دیسی لائٹ جنگی طیارے تیجس جیٹ طیارے تعینات کر دیے۔